गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का युवा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जान रहे हो आप लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रहा है, अजब सरकार का गजब निर्णय जो आ चुका है। आज जान रहे हो आप 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल के दिन जो है मंत्री परिषद मतलब कैबिनेट है ना, कैबिनेट ने जो निर्णय लिए हैं उसमें एक निर्णय तो आपको पता चल ही गया होगा, एक और निर्णय है साथ में। ये भी आप देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना जो है वो शुरू हो रही है ताकि आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा जिस न्यूज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ पर है कि 2023 में आप जान रहे हो कि जो बीएड सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जिनको बीएड अर्हताधारी को वो को 2621 लोग थे, इनको जो है इनके हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनके अंतर विभागीय समिति के अनुशंसा के अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया है। अब इससे जो है इन लोगों को बढ़िया फायदा हो गया भाई, है ना। इनका तो बढ़िया बल्ले बल्ले हो गया, एकदम ऐसा हो गया। और जो लोग मतलब करीब लाख 1 लाख से प्लस लोग ही होंगे ऐसे, जो लोग ऐसे हैं जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए ही तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी उनको नुकसान हो गया भाई इसमें, ठीक है। क्योंकि इतने पद तो चले जाएंगे किसमें, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में। लेकिन फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें भी कई लोगों का प्रश्न ये होगा कि जो सहायक शिक्षक बने थे उसमें से हर कोई विज्ञान वाला तो होगा नहीं, तो वो विज्ञान प्रयोगशाला के पद को संभालेगा कैसे, ये भी मन में सवाल था। मेरे मन में भी सवाल आया मैंने जैसे ये न्यूज़ देखा, ठीक है। तो उसके आगे जब मैं पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि जो 2621 सहायक शिक्षकों के विज्ञान प्रयोगशाला के जो पद दिए जाएंगे, ये रिक्त जो हमारे यहाँ 4442 पद रिक्त है ना, उसी में से दिए जाएंगे, ठीक है। और समायोजन जो है वो गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा, मतलब उसके लिए कोई विज्ञापन तो जारी होगा नहीं। और इसमें से जो कला विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित जो अर्हता है, ठीक है, 12वीं गणित या विज्ञान पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। मतलब 12वीं में जो कला संकाय से है उनको गणित या विज्ञान से उनको उत्तीर्ण करना होगा और इसके लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी, मतलब 3 साल के अंदर आप पास कर लो भाई, ठीक है। इसके अलावा इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है, कि 3 वर्ष के अंदर आपको जो है 12वीं से गणित या विज्ञान से उत्तीर्ण होना होगा, ठीक है। तो वो तो अब 3 साल है, अब पोस्ट मिल रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो, और अन्य परीक्षा वर्ग बाकी ये सब जो पद है नहीं उनके लिए जो है पद का सृजन किया जाएगा, ऐसा कह दिया गया। तो ये था भाई न्यूज़। और इससे जो है वो 2621 सहायक शिक्षक के पद पर जो नियुक्त हो चुके थे, ठीक है, इनको फायदा हो चुका है क्योंकि इनके लिए सरकार ने निर्णय लिया है, ठीक है। और बहुत ही आंदोलन होने के बाद लिया है निर्णय, पता है। अगर यही निर्णय ये पहले दे देते तो सरकार का बढ़िया वाहवाही होता, लेकिन इन्होंने जो है इतने आंदोलनों को देखते हुए निर्णय लिया है। तो ठीक है, अब निर्णय ले लिया है तो, लेकिन ये कुछ कंडीशन भी दे दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ भी रहा होगा। तो सरकार ने ये सोचा भी होगा कि जब लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि कला संकाय के लोग और या कॉमर्स वाले लोग सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का पद कैसे संभालेंगे जब उन लोग विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण ही नहीं किए हैं, तो उसके लिए भी ये कंडीशन दे दिया गया, ठीक है। आपके क्या सुझाव हैं वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। प्लस भी दिख रहा है यहाँ पे, माइनस भी दिख रहा है भाई। अच्छा उनके लिए हुआ जिनको मतलब अच्छा इनके लिए हुआ है, इनके लिए अच्छा हो गया कि हम इनको क्या मिल गया, एक पद से अगर निकाला गया तो दूसरे पद में इनको समायोजित किया जा रहा है। हालांकि ये सरकार का कर्तव्य बनता था कि इनको कोई ना कोई पद दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो पद दिया गया है, ठीक है, ये जो पद दिया गया है इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कम से कम मेरे ख्याल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जहां तक मेरे को पता है कि 2 साल से लोग जो है सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट आएगा बोलकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अब एक तरफ खुशी भी है कि इनको जो है ये बेचारे आंदोलन कर रहे थे, इनका
इनका आंदोलन मैं देखता भी था तो मेरे को भी लगता था कि सरकार को कुछ ना कुछ इनके पक्ष में निर्णय लेना चाहिए करके। लेकिन निर्णय आने के बाद जब इन जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार ने निर्णय तो लिया। तो अब होता है यार ऐसा कि जो भी मतलब कभी कुछ निर्णय सरकार लेती है तो कुछ कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी आप देखोगे कि वक्फ बोर्ड अधिनियम आया था, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड अधिनियम पे आप देख रहे होगे कि एक तरफ विरोध हो रहा है तो एक तरफ सपोर्ट भी हो रहा है, समर्थन भी कर रहे हैं लोग, एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं। तो वैसे ही इसका भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। इन लोग तो सपोर्ट करेंगे तो बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग क्या करेंगे, इस चीज का विरोध भी करेंगे, ठीक है। बाकी आपके क्या सुझाव हैं, है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का तो एक सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का एस्पिरेंट होने के नाते आपके क्या सुझाव हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ठीक। बाकी मैं तो आते ही साथ बोल दिया था कि अजीब अजब सरकार का गजब निर्णय, ठीक है। तो ये खतरनाक निर्णय रहा, ठीक है। और खतरनाक इसलिए भी रहा कि मैं आपको बता चुका हूं, है ना। क्योंकि एक तरफ ये आ, इनके लिए बेहतरी कर रहा है तो दूसरे तरफ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। एक तरफ फायदा भी है लोगों को, उन लोगों को जिनको निकाल दिया गया था, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नुकसान भी है। तो दोनों पहलुओं पर आप देख सकते हो इनको। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अब सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का इतना पोस्ट तो चला गया, ठीक है। बचा जो पोस्ट है उस पर जो विज्ञापन आएगा तो उस पे ही जो है आपको तैयारी कर रहे होंगे तो उसी में आपको अपना संतुष्टि करना पड़ेगा उसमें से ही। मतलब थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा रहेगा, समझ सकते हो। अब तो ये टोपी साहब ही बताएंगे कि शिक्षक भर्ती का पोस्ट कब आएगा, ठीक है। बहुत जिन लोगों को निराशा होगी इससे, बताएं। और बहुत सारे लोगों को खुशी भी होगा। मतलब बहुत सारे लोग नहीं, इतने लोगों को खुशी होगा और बाकी तैयारी कर रहे लोगों को निराशा तो होगी इससे। ये जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि निर्णय लिया गया है इनके लिए, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि हाँ, मतलब उनके लिए भी कुछ निर्णय ले लेते हैं कि हाँ 2 महीने बाद एग्जाम नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, या व्यापम कैलेंडर में ऐड कर देते कि हाँ शिक्षक भर्ती का पोस्ट आ जाएगा इस साल। तो ये खुशी का माहौल हो जाता, ठीक है। तो ये ऐसा निर्णय लेते तो थोड़ा खुशी भी होता। ठीक है। इसमें कई लोगों के ऐसे भी सुझाव आ रहे हैं कि इनको बीएड में ही, बीएड वालों को सहायक शिक्षक में ही यथावत बने रहने देना था, ठीक है। तो इससे सहायक शिक्षकों को दिक्कत हो रहा था भाई, जो डीएड धारी थे। और अब जो है इनको पोस्ट दे दिया गया है विज्ञान प्रयोगशाला का, तो जिन लोग विज्ञान प्रयोगशाला का तैयारी कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा ही, है ना। खैर, सरकार का जो भी निर्णय था, और जो मतलब ये निर्णय मेरा नहीं है, ठीक है। तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है भाई। ये सरकार का निर्णय है तो सरकार का निर्णय क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से सरकार ने निर्णय दिया है कि सहायक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर क्या किया जाएगा, उनको समायोजित कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का फायदा होगा तो कुछ लोगों का नुकसान भी होगा, ठीक है। 3 अगस्त वाला क्या चीज? परिचारक का एग्जाम? परिचारक का एग्जाम अपने टाइम पे होगा यार, क्या दिक्कत है। परिचारक के एग्जाम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हाई कोर्ट मत चले जाना भाई इस निर्णय को लेकर, ठीक।
चलो देखें आप लोगों के क्या सुझाव आ रहे हैं इस पर। अच्छा, 12th करने की जगह डीएलएड करने बोलना था। हाँ, ये भी हो सकता था, ये कंडीशन रखने बोल देना था। और बताओ भाई। तो यही न्यूज़ है भाई, है ना? न्यूज़ आपके सामने है। और क्या बोल रहे हो, बाकी 1800 जो पोस्ट बच रहे हैं उस पे विज्ञान प्रयोगशाला, हाँ तो जितने पोस्ट सहायक शिक्षकों को दिए जाएंगे उसके बाद जो पोस्ट बचेगा उस पे वैकेंसी आएगी, है ना? मतलब पोस्ट खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि विज्ञान प्रयोगशाला का पूरा पोस्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है ना। वाह भाई, एडीओ का फॉर्म भराने का लास्ट डेट आ गया, भर लेना। ठीक है, एडीओ का फॉर्म भराने का लास्ट डेट आ गया है, जल्दी से फॉर्म भर लेना, नहीं तो फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। एडीओ का पेपर कब होगा पूछ रहे हो? 15 जून को है एग्जाम। 15 जून को है एग्जाम। उनके लिए बीएड में ही पोस्ट निकालना चाहिए था। सर जी, पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान का क्या होगा वो तो सबको पता है। आएगा जी विज्ञान प्रयोगशाला, ऐसा थोड़ी ना है, पूरा पोस्ट थोड़ी ना खत्म हो रहा है। हाँ मतलब कई लोगों का ये कहना है कि यही काम अगर सरकार पहले कर दी होती तो इनको इतना तकलीफ सहना नहीं पड़ता सहायक शिक्षकों को। आपका कहना भी सही है। परिचारक का पोस्ट क्यों रद्द होगा भाई? जबरदस्ती। कोरोना के जैसे अफवाह को फैलाओ मत, है ना? जैसे कोरोना फैला था वैसे ही अफवाह फैलने लगता है। तो ये सारी चीजों को ना ही बोलो तो अच्छा है। ठीक है, जो चीज अनुमान लगाकर कुछ भी चीज नहीं कहना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी देखो ये निर्णय आया, ठीक है, तो ये निर्णय आया तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा निर्णय आया है करके, लेकिन यही मैं अगर अनुमान लगा के कुछ और बोल देता बताए तो मामला गड़बड़ हो जाता कि नहीं, इसीलिए अनुमान लगा के नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। मैं कहाँ गवर्नमेंट का तारीफ कर रहा हूँ भाई। मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूँ कि हाँ गवर्नमेंट ने एकदम सही निर्णय लिया है। क्योंकि न्यूज़ देखने के बाद तो मेरे को भी लगा कि नहीं, इसमें सहायक शिक्षक जो, जिनको सहायक शिक्षक जो जिनको निकाल दिया गया पद से, उनको सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का पद दे दिया गया, तो उनके लिए अच्छे, उनके लिए तो कर दिया गया, चलो ठीक है कि हाँ वो लोग भाई उनको पद से निकाला गया था तो उनके साथ गलत हुआ था तो उनके साथ सही कर दिया गया, चलो उनको पोस्ट दे दिया गया। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने जो कहा था, मतलब इनके ही आप जान रहे हो, इसी सरकार के मंत्री ने कहा था कि हाँ 33,000 पोस्ट लाएंगे, मतलब इतना पोस्ट आएगा शिक्षक भर्ती में, ये आएगा जो भी है, 33,000 कहा होगा नहीं कहा होगा, या शिक्षक भर्ती वाला जो भी बात उस समय चला था। ठीक है, और उसके बाद जो है वो चीज ये भूल गए बताए, और शिक्षक भर्ती जो है उसको आधे में लटका दिए हैं, कब आएगा ना कब आएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया होता है, सवाल इस पर खड़ा होता है कि उनके लिए इन्होंने क्या किया है करके। युक्ति युक्त का तो सवाल ही नहीं उठता है, उसको तो हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देता है।
वो करा ही नहीं जा सकता। ये अच्छा सुझाव है कि बिना एग्जाम के किसी को पोस्ट नहीं देना चाहिए। ये अच्छा सुझाव है। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सरकार का सही फैसला है, तो चलो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हाँ सरकार का सही फैसला है। सबके विचार अपने अपने हैं, बताइए। इस न्यूज को देखने के बाद, इस निर्णय को देखने के बाद हर किसी का अपना अपना विचार है। फिलहाल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, सरकार, जो भी सरकार, वैसे भी सरकार हर 5 साल में बदल जाती है। इस 5 साल के बाद ये वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस अभी तो 5 साल तक है, तब तक इनको ये तो कर ही देना चाहिए कि शिक्षक भर्ती का पोस्ट जो अटका हुआ है वो कम से कम ला देना चाहिए, ताकि युवाओं में खुशी का माहौल रहे। ठीक है। जो भी वैकेंसी है, 10,000, 20,000, 30,000, जो वैकेंसी है, जो ये चुनाव के समय सोच रहे होंगे कि चुनाव से पहले लेकर आएंगे करके, उसको अगर अभी ला देते हैं तो अभी युवाओं में खुशी का माहौल रहेगा मेरे हिसाब से। यूजीसी नेट का नहीं जी, यूजीसी नेट का तैयारी नहीं करवाते हैं। ठीक है। मतलब अभी नहीं करवा रहे हैं, फ्यूचर में अगर करवाना होगा ना तो बता देंगे। चलो, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सरकार का ये गलत फैसला है करके, तो आपके अपने विचार हैं। ठीक है। जिनको सही फैसला लग रहा है, आपके भी अपने विचार हैं। कभी भी कुछ भी कर देते हैं, ये भी अच्छा सुझाव है भाई। हम तैयारी कर रहे हैं और हम कहाँ जाएंगे जब ऐसी पोस्ट बांटेंगे, ये भी एक सवाल है। बोलना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा अगर इस तरह से पोस्ट बांटेंगे तो। सभी बेरोजगारों को जॉब दे देते बिना एग्जाम के, तो फिर जॉब इतना है ही नहीं ना कि सबको जॉब दिया जा सके। ठीक है। चलो, आज के निर्णय से ये समझ में आ गया कि सरकार जो है वो निर्णय तो ले रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो युवा वर्ग है ना, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए क्या निर्णय लिया गया है? सिर्फ व्यापम कैलेंडर जारी कर देने से और कुछ पोस्ट जो काफी समय से अटके हुए थे उसको ला देने से तो नहीं होगा बस। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को जिसका इंतजार है, जैसे शिक्षक भर्ती का इंतजार है, ये तो ट्रेंडिंग है भाई, बिल्कुल आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। शिक्षक भर्ती का इंतजार है, सीएमओ, एसीएफ, महिला सुपरवाइजर, क्योंकि आप जानते हो सुपरवाइजर के बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, बताएं। अतिरिक्त प्रभार दे देकर एक सुपरवाइजर को अतिरिक्त प्रभार दे देकर शासन चलाया जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती हो, सीएमओ हो, एसीएफ हो, महिला सुपरवाइजर हो, ये सब एग्जाम कब होंगे? सरकार को ये हमको बताना चाहिए कि ये सब एग्जाम कब होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सीएमओ के एग्जाम का भी वेट कर रहे हैं, एसीएफ का भी एग्जाम का वेट कर रहे हैं, आरआई के एग्जाम का वेट कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर का जो है सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन शारीरिक नाप झोंक है ना, सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर का जो है शारीरिक नाप झोंक कब होगा, पीएसटी प्री कब होगा भाई, मेंस कब होगा, ठीक है, फिजिकल कब होगा, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आ रहा है। इस पर भी निर्णय आना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीजों पे जो है सरकार को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए, बताएं, है ना, ताकि छत्तीसगढ़ का जो युवा वर्ग है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी खुश किया जा सके। और हमारे में तो खुशी ऐसे ही आता है भाई, हमारे यहाँ कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया और ये पता चल गया कि हाँ एग्जाम होने वाला है, तो एक खुशी का माहौल रहता है ना। हमारे यहाँ त्यौहार जैसा रहता है भाई, कोई भी एग्जाम हो। जैसे अभी सब एडीओ के त्यौहार में जुड़े हुए हैं, 15 जून को पेपर है, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं जोरदार। कल से वैसे मैं भी क्लास लेने वाला हूँ एडीओ का। तो एडीओ का जो है करंट डेटा में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, करंट डेटा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको एडीओ के लिए। ठीक है। तो ये जो है कल इसकी क्लास होगी मेरी, और 11 बजे होगी क्लास, 11 बजे। तो इसमें ये बताऊंगा। और परिचारक का बैच जो है 2 तारीख से चालू हो रहा है। परिचारक का जो नया बैच है वो 2 मई से चालू हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हो।
दिए गए नंबर पे नीचे चल रहा है जो स्क्रॉलिंग में। अब शिक्षक भर्ती का पोस्ट आएगा तो आएगा जी, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट, सहायक शिक्षक का पोस्ट, शिक्षक का पोस्ट, व्याख्याता का पोस्ट। अगर ये नोटिफिकेशन जारी कर दें इसका तो पता तो चल ही जाएगा ना हमको, मेरे को भी पता चल जाएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कौन सा पोस्ट आ रहा है कौन सा पोस्ट नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनको भी सरकार को इस चीज पर भी क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि ये सब एग्जाम का भी जो है बच्चे जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ कुछ एग्जाम होगा इसमें जो मैं नहीं लिख पाया हूँ, आप समझ सकते हो, आप तैयारी कर रहे होगे तो, है ना, तो इस पे भी सरकार को क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एमसीक्यू आज नहीं कराऊंगा, एमसीक्यू कल कराऊंगा, 11 बजे कल कराऊंगा, ठीक है, और करंट डेटा कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा कल की क्लास में। तो कल 11 बजे आप जरूर जुड़िएगा। कृषि से संबंधित आंकड़े होंगे, उससे संबंधित करंट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और उससे संबंधित थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो तीनों तरह के क्वेश्चन एक टॉपिक को लेकर कैसे आते हैं और कैसे एग्जाम में आ सकते हैं ये बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये समझ लो बताए, क्योंकि उससे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट डेटा से, करंट डेटा पे बेस्ड पूरे क्वेश्चन मैंने रेडी कर लिए हैं। लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नहीं 180, 150 से प्लस ही है समझ लो, 180 के लगभग क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपके क्या सुझाव है कमेंट जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।